हमारे रोजी रोटी गया है, वो हम लोग को घर पे दिक्कत हो रही है, समस्या है। ये घर में 5 हम लोग कुछ जिम्मेवारी समझ के अपना परिवार पर चला रहे हैं, उसी रोजी पे हम लोग सरकार की खामियां थी भर्ती प्रक्रिया से लेकर हर जगह, तो फिर हमें क्यों नहीं मंत्री जी को खुद इस्तीफा देना चाहिए? कि अगर ये बोलते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं तो इस्तीफा देना अपना, एलजी साहब ही चला लेगा राज। इनको जरूरत क्या है? जब इनके बस की काम नहीं है तो जनता को मूर्ख बनाने की जरूरत क्या है? हम दिल्ली में अगला सरकार, क्योंकि हम लोग इनका विरोध करेंगे, हर विधानसभा में विरोध करेंगे, पूरी दिल्ली में विरोध करेंगे। इनको हम लोग छोड़ विरोध करेंगे तो मैं इनका विरोध करके इनको सत्ता से हटा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हम लोग राजघाट पावर हाउस पे खड़े हैं। ये जो मेरे सामने जो लोग खड़े हैं, ये तकरीबन 1 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कोरोना के टाइम पे योद्धा थे, और आज यही वो तमाम लोग आज यहाँ राजघाट पर और इससे पहले सचिवालय पर, जी हाँ, जो सचिवालय दिल्ली का दिल हुआ है और दिल्ली का दिल कहते हैं वही सचिवालय, जहां पर एलजी हाउस, अगर वहीं से लेकर के जो हमने पहले एक बारी आप लोगों को कवरेज दिखाई, उसके बाद में आज फिर लेकर के हम लोग आप लोगों को यहां पहुंचे हैं। अभी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मंत्री कपिल मिश्रा जी यहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ समय के अंदर। लोगों का कहना है, और इन मार्शलों का, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर में जिस स्थिति को देखा है, शायद हम लोग अपने घर में रह करके ना देख पाते, उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया और पूरे भारत के अंदर में एक अपना नाम और योद्धा के नाम से लगातार वायरल होते रहे, क्योंकि यही वो मार्शल थे जो अपने घर के अपने सदस्य की बॉडी को जो हाथ नहीं लगाते थे, इन्होंने उसको जाकर के संभाला और लगातार भारत के अंदर में, पूरे दिल्ली राज्य के अंदर में इन्होंने बढ़ चढ़ करके उस आपातकालीन स्थिति को संभालने की कोशिश करी है। यही वो योद्धा है, और आज यही योद्धा रोड पर बैठे हैं। एक बारी हम लोग इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं भारत सरकार और दूसरा जो दिल्ली की सरकार लगातार जो वादे करती है कि हम बेरोजगारी को हटा देंगे, आज यही लोग बेरोजगार हैं जिन्होंने दूसरों को हिम्मत और एक हिम्मत की दास्तां जो पूरे भारत के अंदर में छोड़ी थी। आज यही वो कोरोना योद्धा हमारे बीच में, एक बार हम लोग जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनका दर्द क्या है, और ये अपने दर्द को लेकर के आज बयां करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार या भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है हमारी, उनकी आंखें नहीं खुलती। लेकिन आज पूरी कोशिश हमारी भी जारी रहेगी कि हम अपने मीडिया और अपने वीडियो के द्वारा लगातार इन लोगों को जो है, आप लोगों के बीच में इनकी आवाज को लेकर के आए। आप लोग ये बोर्ड देख सकते हैं, दिल्ली की जनता से अपील है, और लापता है केजरीवाल 18 दिन से धरने पर बैठे हुए मार्शलों से कोई मिलने तक नहीं आया। ये कहां का न्याय है कि आज भारत के अंदर में या भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर में अगर लगातार अगर इसी तरीके से लोग बेरोजगार अगर होते रहे, तो आखिर में बेरोजगारी की चरम सीमा कहां तक जाएगी? बड़े ही शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार के मंत्री या दिल्ली सरकार के अंदर में बैठे हुए वो महान मंत्री, जिन्होंने इन्हीं की लोगों के वोट से आज अपनी वो गद्दी संभाली है, आज वो मोर्चा संभाला है जो दिल्ली सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली के अंदर में होते हुए इन मार्शलों को देखने वाला कोई नहीं। आज ये तमाम, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने एक बारी दिखा दे, लापता का बोर्ड लेकर के सभी लोग बैठे हैं। लेकिन आज से 2 दिन पहले जो दीपावली गई है, इस दीपावली को काली दीपावली के रूप में मनाया गया। आज इन लोगों के ये मार्शल जो है, इन्होंने लगातार हम लोगों का साथ दिया, दिल्ली पुलिस के साथ में लगातार मिलकर के चलते रहे, अपनी कंधे से कंधा मिलाकर और आवाज के साथ आवाज देते रहे। लेकिन आज यही मार्शल आज रोड पर हैं। हमारे साथ में कुछ योद्धा जुड़े हुए हैं। मैं योद्धा कहूंगा, मैं मार्शल नहीं कहूंगा, योद्धा कहूंगा, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने हमें और हमारे परिवार को संभाला है, पूरे भारत और पूरे दिल्ली को संभाला है। क्या नाम है आपका? सुजीत जी, आज आप दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं और भारत सरकार से लगातार, और दिल्ली सरकार से आप लोग अपील कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे क्या हैं और अब तक ये मांगे क्यों नहीं मानी गई? हमारे मांगे यही है कि हमारे बस रोजी रोटी जो गया है बस वो वापस दिया जाए। बस
आप लोगों की जो सैलरियां जो रुकी हुई थी, क्या ये सैलरियां आप लोगों की पहुंची, आप लोगों का हाँ पैसा? सैलरी आ चुकी है, बस हमारी रोजी रोटी सुनाए वो गलत है। आज उस रोजी रोटी को लेकर के जो बेरोजगार, जो कि मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार मैं आवाज देता हुआ आया हूं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर जा रही है, क्या दिल्ली सरकार की आंखें अब खुलने वाली है या नहीं? अब वो तो उनके हाथ में, हम लोग तो हमें नहीं लगता मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा रोजी रोटी गया है वो हम लोग को घर पे दिक्कत हो रही है, समस्या है। ये घर में पाँच हम लोग कुछ जिम्मेवारी समझ के अपना परिवार बस चला रहे हैं, उसी रोजी पे हम लोग भरोसा बैठे हुए हैं। जो कि हम लोग पास अभी रोजी रोटी हट गया तो बहुत मुश्किल हो रहा है घर पे, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सरकार की खामियां थी भर्ती प्रक्रिया से लेकर हर जगह, तो फिर हमें क्यों निकाला गया? पहले इनको मुख्यमंत्री जी को खुद इस्तीफा देना चाहिए, इनको मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। खामियां इनकी, अब उसका सजा हम हो गए। हमारी 5 महीने की तनख्वाह रोक दी, हम कितने पीड़ा से, अब हमें नौकरी से निकाल दिया। ये कहाँ का न्याय है? हर स्टेट में बोलते चलते ऐसे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, तो यही काम है इनका। मैं एक बात और बता दूं, जिस तरीके से भाई साहब ने बोला, इस योद्धा ने बोला कि हम पूरे भारत के हर स्टेट के अंदर में एक अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या फ्री के आश्वासन देते हुए जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार फिर एक बारी राजनीति का खेल खेल रही है, वो भी पूरे भारत के अंदर में, हर राज्यों के अंदर में अपनी एक तस्वीर और अपनी एक छवि और अपना एक प्रचार कर रही है, क्या केजरीवाल जी इसी तरीके से हर स्टेट और हर राज्यों के अंदर में लोगों को बेरोजगार करते रहेंगे? क्या वो फ्री का आश्वासन देते रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर केजरीवाल जी अगर दूसरे स्टेटों में भी अगर इसी तरीके से करते रहे तो युवा को उनको ठग रहे हैं केजरीवाल जी। अगर दूसरे स्टेट में अगर ये बात कर रहे हैं रोजगार की तो ठग रहे हैं, क्योंकि अगर ये बोलते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं तो इस्तीफा देना अपना, एलजी साहब ही चला लेगा राज। इनको जरूरत क्या है? जब इनके बस की काम नहीं है तो जनता को मूर्ख बनाने की जरूरत क्या है? इनको इस्तीफा देना चाहिए, ये उसी लायक है। अगर केजरीवाल जी ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया तो राज्य बना रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाकर के अपनी सरकारें बना तो रहे हैं। हम लोग बनने नहीं देंगे हम दिल्ली में अगला सरकार, क्योंकि हम लोग इनका विरोध करेंगे, हर विधानसभा में विरोध करेंगे, पूरी दिल्ली में विरोध करेंगे। इनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये विरोध से आए है ना, कांग्रेस का विरोध करके, तो मैं इनका विरोध करके इनको सत्ता से हटा दूंगा। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। भारत माता की, भारत माता की, कहते हैं भारत माता की। नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, हम तो सिर्फ अपना रोजगार मांग रहे हैं, हमें कुछ सरकार से नहीं कहते। राजनीति से हमें क्यों पिसा जा रहा है? राजनीति खेलनी है, बीजेपी चाहे खेल रही है चाहे आम आदमी पार्टी खेल रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। हमारा रोजगार तो बात खत्म करो, आप जो आपके बीच में करना हो करो आप लोग। हमें तो क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? आप क्या, कितनी उम्र होगी आपकी, बताइए भाई साहब। सर मेरी 28 साल की नाम एज है। बताइए। मेरा नाम आशीष मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे आज दिल्ली सरकार को? सर दिल्ली सरकार से एक ही चीज़ है कि पहले तो इन्होंने हमारी सैलरी रोकी थी, सैलरी और हमारा रोजगार वापसी दें, क्योंकि जब तक हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हम बेरोजगारी में कुछ नहीं कर सकते। खाम खाम में गलत कदम उठाने पड़ेंगे और ये ज़्यादा लोगों को ये बिगाड़ने वाली बातें कर रहे हैं। कि अब इनका कहने का मतलब है कि कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है या फिर आम आदमी कर रही है, इनकी जो भी है। आपको कि राजनीति का खेल खेला जा रहा है लोगों सर हमारे साथ राजनीति खेली जा रही है। राजनीति खेली जा रही है। ये राजनीति के चक्कर में हमारे को हटा के हमारे को पीछे रहे हैं। कहते हैं गेहूं के साथ गुण पीसने वाली, वो हम सारे गेहूं की तरह गुण पीस रहे हैं। आप लोग कब से जो सिविल डिफेंस के अंदर में जाकर के और आप लोगों ने मार्शल का जो है वो काम किया और आज योद्धा के रूप में आप लोग यहाँ पर रोड पर बैठे? सर हम ही लगे थे 2015 में, 4 दिसंबर की ज्वाइनिंग थी हमारी और 4 दिसंबर से 2015 से हम इसमें लगे हुए हैं और कर रहे हैं इसमें नौकरी। और उसके बाद अभी तक हम कंटिन्यू काम करते हुए आए, मगर जिस हिसाब से इन्होंने आप किया हमारे साथ वो बहुत गलत किया था। हमारे साथ में कुछ महिला योद्धा भी जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बारी उनसे भी जरूर संपर्क करेंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। और पहुंचाने का सिर्फ मेन कारण यही होगा कि आज अगर महिला अगर एक सशक्तिकरण रूप लेती है, दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, जिस महिला ने अपने परिवार को भी उस समय त्यागा जिस समय कोरोना का टाइम चला, अपने बच्चों तक को छोड़ दिया, अपने जो दूध पीते बच्चे थे उनको भी घर में छोड़ करके वो जा करके देश की सेवा करती थी और समाज की सेवा करती थी। आज वही योद्धा जिसके अंदर में 18 साल से लेकर के और ज्यादा बड़ी आयु तक, इस योद्धा के अंदर में वो महिला लगातार अपनी भूमिका निभाते हुए चली आई हैं और आज वही महिला हमारे साथ में जुड़ी हुई है। एक बारी हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनम।
सोनम जी, आप लोग कब से आप लोग जुड़े हुए हैं इसमें? 2014 से। 2014 से जुड़ करके, और आज आप लोगों को रोड पे उतरना पड़ रहा है, क्या समझते हैं आप इसको? किस तरीके की राजनीति है? राजनीति तो बहुत बुरी हो रही है ये देखा जाए तो, क्योंकि इन लोगों का हम पर ध्यान जब नहीं गया, जब हम कोरोना टाइम में दुनिया बाहर नहीं निकल रही थी, हम लोगों ने दिन रात एक किया। हम 2-2, 3-3 बार वहाँ से निकलते थे, कोई रोड पे दिखता नहीं था। क्या हमारी सेफ्टी नहीं थी? हम भी अपनी जान जोखिम पे रख कर जाते थे, कोई हमें कोई कुछ कर ना दे। इतनी दूर दूर सेंटर होते थे, हम भी लोगों के घर में खाना पहुंचाते थे। क्या उस टाइम पे नहीं दिख रहा था कि हम लीगल है कि इलीगल है? अब जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब जो आप लोगों की मांगे हैं, मेन मांगे अब आप लोगों की क्या है? हमें ड्यूटी दी जाए, हमें पक्का किया जाए, और ये कि बस हमारे बारे में थोड़ा ठीक से सोचा जाए। ये नहीं कि कोई आता है तो कोई हमें अब हटा दिया, अब कुछ टाइम के लिए दिलासा दे के, अब ये नहीं है कि हाँ 2 महीने करा और उसके बाद बोल दिया कि नहीं अब नहीं है, अब तुम जाओ। अब हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर सरकार चाहे तो आप लोगों को ऐसी जगह पे भी आप लोगों को नौकरी दे सकती है जहां पर आप लोगों की जरूरत है, जहां पर दिल्ली पुलिस के लोग नहीं पहुंच सकते हैं, बीट नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को वहां पे नौकरी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार नहीं सोच रही है इस बारे में। सर अब सरकार तो खुद का ही नहीं पता सरकार सोचती क्या है, हम क्या ही बोले उसके बारे में। हमारे साथ में एक मैडम जुड़ी हुई है, क्या नाम है मैम आपका? सर मीनू नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप इस समय दिल्ली सरकार को अपने रोजगार को लेकर? सर हमको दिल्ली सरकार से ये प्रार्थना है कि हमारे रोजगार दे दे, हमारा रोजगार ना छीने, हमारी रोजी रोटी को चलने दे रेगुलर, और हमको पक्का करे और हमको आगे बढ़ने की शक्ति दे, हमको तोड़े ना, कमजोर ना करे, बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं। आपने एक बोर्ड ले रखा है, एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा सामने बोर्ड पे दिखाएं। लापता बता रहे हैं आप केजरीवाल जी को, क्या लगता है कि आप लोगों की बातें सुनने के लिए अब लापता हो चुके हैं? हाँ जी, यही है, जो हम जिस से धरना दे रहे हैं कुछ आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब लापता ही है। जो हम उनके बारे में मतलब वो हम रोज धरना दे रहे हैं, आ नहीं रहे हमारे लिए, तो इसका मतलब लापता ही है। आम आदमी पार्टी का कोई भी दिल्ली सरकार का ऐसा मिनिस्टर या कोई मंत्री आप लोगों के से मिलने आया जब से आप लोग बैठे थे? जी कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया। शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली के अंदर में इतनी बड़ी बातें होती है, लोग रोड पर होते हैं, लोग धरना और प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली के अंदर में दिल्ली की सरकार है और ये तमाम लोग बेरोजगार हैं, ये तमाम लोग बेरोजगार हैं। दिल्ली सरकार ने लगातार ऐसे ऐसे वादे कर दिए, दिल्ली सरकार ने फ्री का आश्वासन तक दे दिया, दिल्ली सरकार ने लोगों के घर में बिजली और पानी फ्री कर दी। एक बात बताइए, बिजली और पानी फ्री करने से क्या इन लोगों का रोजगार से कोई नाता और संबंध नहीं रहना चाहिए? रोजगार रहेगा, रोजगार रहेगा तभी जाकर के कहीं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज रोजगार आप लोग को छीन लिया गया है, इतने समय के बाद में भी आप लोगों को दिल्ली सरकार जो है वो नहीं सुन रही आपकी बात? सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इन्होंने जो हमारा 31 तारीख को ऑर्डर निकाला था कि ये मार्शल जो लगे हुए हैं, ये लोग जो है इमरजेंसी सेवा के लिए लगे हुए हैं, इन्होंने हमारे को बाद में मार्शल बनाया है। उससे मैं कहना चाहता हूँ, जिसने हमारा सिलेक्शन किया था, हमारा फिजिकल भी हुआ था, सारी टीम बैठी थी, डीकॉम, एसडीएम जो भी होते हैं ऑफिस में बड़े अफसर, सारे आईपीएस होते हैं, उन्होंने हमारे को अप्लाई किया था यहाँ पे। अब ये बोलते ये चीज़ है, तो अब वो चीज़ कहाँ पे है? उसको जिसने हमारे को प्रयोग किया है उसको सस्पेंड करना चाहिए पहली बात तो जी। अब ये बोलते हैं एक्ट में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि इनको हम तनख्वाह दें, एक्ट में नहीं लिखा हुआ है नहीं। लेकिन उसके बाद में जब आप लोगों को सिलेक्शन किया तो फिर इसके बाद निष्काम ड्यूटी रखा है जी। जब हमारा सिलेक्शन किया है तब वो कहाँ पे थे लिखा पड़ी, उनको टर्मिनेट करना चाहिए, आईपीएस जितने भी है। अब जो ऑर्डर बनाया उन्होंने भी आईपीएस ने बनाया, उनको भी टर्मिनेट करना चाहिए। अगर हमारे को रोज नहीं देंगे तो उनको भी रहना चाहिए। मांगे लगातार जो है लोगों की, मार्शलों की, इन योद्धाओं की लगातार मार्शलें आप लोगों ने एक बड़े चैनलों के द्वारा नहीं देखी होगी, लेकिन जितने भी यूट्यूबर हैं मैं उन भाइयों का धन्यवाद करता हूं, उन यूट्यूब चलाने वालों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इनकी आवाज को बुलंदी के साथ आज दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इनकी आवाज को बुलंद किया। लेकिन शर्म है हमारे को, शर्म आती है हमारे को दिल्ली सरकार और भारत सरकार के ऐसे राजनीति करने वाले, ऐसे राजनीति के ऊपर में रोटियां सेकने वाले, उन तमाम घरों का चिराग छीन करके, उन तमाम घरों के चूल्हे की जो है आग को बुझा करके अपने तवे की रोटियां सेकते हैं। वो तमाम राजनीति करने वाले लोग जो आज इस जगह राजघाट पे बैठ करके यहीं से चंद कदमों की दूरी पे महात्मा गांधी जी की जो है वो समाधि है, तमाम ऐसे नेता
और ऐसे लोगों की समाधि है, वहीं पर कुछ चंद कदमों की दूरी पर आज खड़े होकर के आज यही लोग बेरोजगारी होने का एक दिल्ली सरकार से कहते हैं कि बेरोजगारी आखिर में किस चरम सीमा तक आप लोग लेकर के जाएंगे। क्या भारत सरकार या दिल्ली सरकार या जितने भी IPS या IAS अधिकारी हैं, क्या इन लोगों को इस बात का क्या पता नहीं चल रहा? क्या उन लोगों को इनकी वो भूख नहीं दिख रही? क्या ये लोग हवा पी करके रहने वाले लोग हैं? क्या ये लोग सिर्फ रोड पर चलेंगे और सिर्फ देश की समाज की सेवा ही करेंगे? क्या इन लोगों के लिए उन लोगों को नहीं आना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होगा आज दिल्ली सरकार और भारत सरकार के ऊपर कि एक जगह लोग धरना और प्रदर्शन करते हैं, वहीं राजनीति के ऊपर में इन लोगों के ऊपर में राजनीति करके लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। आने वाला 2024 है, मैं उम्मीद करूंगा उस भारत सरकार और दिल्ली सरकार से भी कि अगर सत्ता में रहना है और सत्ता में अगर आपको रह करके अगर लोगों की रोजगार के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो सोचेगा कौन? हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से, और हाँ दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो कि आज यहाँ पर आने का मेन मकसद यही रहा कि कपिल मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आज वो इन मार्शलों के इन योद्धाओं की बात सुनकर के डायरेक्ट LG से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे वो, और देखते हैं कि आखिर में उनका आश्वासन क्या होगा। और LG साहब जी का आश्वासन जो है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी कोशिश करूंगा कि उनका आश्वासन जो है वो चलाया जाए, और कपिल मिश्रा जी से भी अपनी वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी जो है बातें जो है हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे, ताकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अंदर में बैठे हुए लोगों की आंखें खुल सके। हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, जो कि हम TTC में तैनात है मार्शल के रूप में। हम लोगों को एक ही चीज का हमें एक सच्चाई चाहिए कि हम लोगों ने आज तक DTC बसों में ड्यूटी हमने दी मार्शल की, लेकिन हम लोगों को आज तक कोई ऐसी सुविधा भी नहीं दी गई। अगर जो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं, उसके पैसे हमारे काट लिए जाते हैं। हम लोगों को ये भी पीछे सपोर्ट नहीं होता है कि हम लोगों को अगला दिन हमें जाना है तो हमें अपनी गाड़ी लगानी है, लेकिन ऐसा हम लोग कोई भी हम लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। फिर भी हम अपनी ड्यूटी जी जान से करते रहते हैं। एकदम से अचानक से हम लोगों की रोजगार भी छीन ली, लेकिन सर को इस तरह से नहीं करना चाहिए। केजरीवाल सर को यह हमें करना चाहिए कि हम लोग की जो रोजगार है हम लोग को दे दें। अब हम लोग कहीं के नहीं रहे, हम लोग की कंपनी में काम धंधा भी नहीं मिल सकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा केजरीवाल सर जी, प्लीज हम लोगों की ड्यूटी जल्द से जल्द वापस करिए कि हम लोग अपने बीवी बाल बच्चे पाल सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर कीजिए, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज जो है वो आगे तक पहुंच सके, ताकि दिल्ली सरकार और भारत सरकार की जो है वो आंखें खुल सके। जय हिंद, जय भारत।